नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जुड़िए विमर्श न्यूज के साथ। अगले 7 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुखोई जेट में 30 मिनट की उड़ान। फाइटर जेट की को पायलट बनी द्रौपदी मुर्मू। प्रतिभा पाटिल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी महिला प्रेसिडेंट। राहुल गांधी ने 5 पूर्व कांग्रेसियों को अडानी से जोड़ा। गुलाम सिंधिया एंटनी का जिक्र किया, कहा मैं हर कीमत चुकाने को तैयार। बिहार में भारी प्रशासनिक फेरबदल। 36 आईएएस अधिकारियों का तबादला। 14 जिलों के डीएम बदले तो 26 आईपीएस भी इधर से उधर। बिहार के बेगूसराय में 13 साल की किशोरी से हैवानियत। दुष्कर्म कर उसके ही कमरे में फंदे से लटकाया। और 3,250 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। तो ये थी हेडलाइन। सब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना दौरे पर थे। उन्होंने चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई तो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई स्टेशन पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन में दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रा के समय में 1 घंटे से अधिक की कमी आएगी। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच की दूरी 5 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मेट्रो में बच्चों के साथ खूब बातचीत भी की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमेशा ही चर्चा में रहती हैं, कभी अपने भाषणों को लेकर तो कभी अपने खास अंदाज को लेकर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर जेट में उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में 30 मिनट की सॉर्टी की। सुखोई जेट ने सुबह 11:08 पर टेक ऑफ किया और 11:38 पर लैंड कर गई। तो चलिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी सुखोई उड़ाया था और उस समय प्रतिभा सिंह पाटिल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया था। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अडानी और मोदी के रिश्तों के सवाल पर तो वो अड़े हुए ही हैं। आज उन्होंने 5 पूर्व कांग्रेसियों का नाम भी अडानी के साथ जोड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को अडानी के मुद्दे पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सच्चाई छिपाते हैं, इसलिए रोज भटकाते हैं। राहुल गांधी ने 5 नेताओं के नाम का जिक्र भी किया। इसमें अडानी ADANI के ए अक्षर के साथ गुलाम नबी आज़ाद, डी अक्षर के साथ सिंधिया, ए के साथ किरण रेड्डी, एन के साथ हेमंत विश्व शर्मा और आई के साथ अनिल एंटनी लिखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि वो भारत के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार है। बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ की हिंसा के बाद सरकार की हो रही किरकिरी से नाराज सरकार ने आज बड़ा एक्शन लिया है। बिहार के 36 आईएएस अधिकारियों और 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें 14 जिलों के डीएम बदल गए हैं तो कई जिलों के एसपी भी इधर से उधर किए गए हैं। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद कई जिलों के डीएम और एसपी बदल गए हैं। सरकार ने सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सहरसा, रोहतास के एसपी को बदल दिया है तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, बक्सर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, औरंगाबाद, मधेपुरा, छपरा, कैमूर, शेखपुरा, सिवान के जिलाधिकारियों का भी तबादला कर दिया है। चलिए, पिछले कई दिनों से विपक्षी पार्टियां भी सरकार को इस मसले पर घेर रही थीं कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उसके बाद सरकार का ये एक्शन हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के बेगूसराय में 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की खबर आ रही है। इस बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे उसके ही कमरे में फंदे से लटका दिया गया है।
बेगूसराय में एक किशोरी का शव उसके ही घर में संदिग्ध अवस्था में फंदे से टंगा हुआ बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि नाबालिग के साथ बदमाशों ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया है। शुक्रवार की देर शाम तक पुलिस शव को कब्जे में लेने के प्रयास में जुटी है, पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और 3,250 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी चंदा कोचर के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने 3,250 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसी बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीबीआई के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। एजेंसी ने इस बारे में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत को पिछले साल सितंबर 2022 में ही गिरफ्तार किया था। तो ये थी आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।